हिस्ट्री की जो क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके थे, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपको पता है पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर आपके लिए एमसीक्यू आते रहते हैं। इंडस वैली हमने पढ़ लिया था, उस पर बेस्ड हमने एमसीक्यू भी कर लिए। वैदिक पीरियड की बात करेंगे, वैदिक एज की बात करेंगे। 2 पार्ट्स में हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। अब एक ही पार्ट में इस टॉपिक से हम 52 क्वेश्चन, जो 52 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक को बिलोंग करते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। एमटीएस के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, आपके लिए क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिलहाल वीडियो को शेयर करते जाना अगर वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगेगा। अगर नहीं भी अच्छा लगेगा तो भी वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, 25,000 रुपये के लिए, जो आपको अपनी पॉकेट से देने होंगे खुद को, अगर आप सही आंसर बताओगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। अकॉर्डिंग टू हुम सेंट्रल एशिया वाज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन। किसके अकॉर्डिंग ऐसा था कि सेंट्रल एशिया जो वो आर्यंस का ओरिजिनल होम है? किसने कहा था कि जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे? ये किसका कहना था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कोई लाइफ लाइन नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन में हैं, एप्लीकेशन में आपको हिस्ट्री वाले सेक्शन में ये टेस्ट देखने को मिलेगा। आप वहाँ पे जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो आज या इन फ्यूचर कभी भी अपने टेस्ट वहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ नहीं परचेज करी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, परचेज कर लो। सिर्फ 99 रुपीज़ की है। इस तरह के और भी कई सारे एमसीक्यू वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलते हैं आज के सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ड्यूरिंग वैदिक एज? वैदिक एज की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल कौन सा हुआ करता था? काउ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आज के। बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 किंग्स की जो लड़ाई हुई थी वो कौन सी नदी के किनारे लड़ी गई थी? अब से वो पूछा गया है। सिंधु, रावी, ब्यास या फिर सतलुज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज कैसा लग रहा हूँ मैं इस टीवी फ्रेम में, ज़रा बताना मुझे, क्योंकि जो पहले फ्रेम था ना सिंपल से, उसमें खुद बोर हो गया था। तो और भी फ्रेम थे लेकिन वो थोड़े अजीब से कार्टून से लग रहे थे। ये भी क्या पता कार्टून ना लग रहा हो, लेकिन फिलहाल फिर भी रख दिए मैंने। खुद देख के खुश होता रहूँगा और पढ़ाता रहूँगा आपको, क्योंकि आपका लाइफ तो चल नहीं रहा है यहाँ पे ना। विच वॉज द मोस्ट, देखो लेटर वैदिक एज की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा किन्हें पूजा जा रहा था? स्टार्टिंग में अगर बात करेंगे अर्ली वैदिक एज में तो आपको पता इंदिरा, अग्नि, इस तरह से सीक्वेंस चल रही थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था? प्रजापति, क्रिएचर कहा जाता है, गॉड ऑफ क्रिएचर है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सभी मैक्सिमम 52 क्वेश्चन है, 52 में से कम 25-30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आएगा। विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग वैदिक रिवर? इनमें से ऋग वैदिक रिवर तो कौन सी थी जो इंपॉर्टेंट थी? आपसे वो पूछा गया तो सिंधु ही थी ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टेपल क्रॉप? ऋग वैदिक पीपल की स्टेपल क्रॉप कौन सी हुआ करती थी? जैसे फूड में हम बोलते थे वीट, वो मिल्क वगैरह बोलते थे, प्रोडक्ट बोलते थे। ये क्रॉप की बात करिए तो क्रॉप की कैटेगरी में बार्ले आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। और ये मोबाइल हैंग ना करे, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर कहा गया वेदा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी मंडलास? ये क्वेश्चन आधा हो गया बेचारा। ऋग वेदा याद रखना, ऋग वेद जो कितने मंडलास में डिवाइड करेंगे, कितने मंडल है उसमें? 10 मंडल आते हैं, 10। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नाउन एज संहिता? संहिता इनमें से किसे कहा जाता है? ब्राह्मणास को, अरंक्यास को, उपनिषद या वेदास? तो जो चारों वेदास थे इन्हें मिला दोगे तो संहिता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जाके वीडियो भी देख सकता है। एसएससी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर वीडियोस एडिड हैं, ये वाली वीडियो भी वहाँ पर ऐड हो जाएगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नाउन एज वेदत्रयी? वेदत्रयी किसे कहा जाता है इनमें से? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो पहले 3 वेद हैं इनको मिला के ही वेदत्रयी, मतलब ट्रायो ऑफ वेद, 3 जो वेदास हैं पहले, इन्हें वेदत्रयी कहा जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। वैदिक लिटरेचर को और क्या कहा जाता है? वैदिक लिटरेचर में आपको पता है वेदास भी आते हैं, वो अगर हम बात करेंगे ब्राह्मणास भी आ जाएंगे, उपनिषद भी आ जाएंगे, अरंक्यास है ना, ये सभी वैदिक लिटरेचर में आता है। तो वैदिक लिटरेचर को कहते क्या है? इन्हें श्रुति कहा जाता है, क्योंकि इन्हें काफ़ी टाइम तक सुना जा रहा था इस तरह से, तो श्रुति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ वैदिक कल्चर?
वैदिक कल्चर का फाउंडर किन्हें कहा जाता है, आपसे वो पूछा गया। तो आर्यन से यहाँ पर आए थे ना, तो आर्य ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच रिवर हैज़ नॉट बीन मैंशनड इन ऋग्वेदा। भाई साहब ये क्या हो रहा है, इसको मैं एक साइड में पहले वीडियो को पॉज कर लूँ, फिर ठीक करता हूँ इसको। चलिए आगे एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर कुछ यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे खुद नहीं समझ आया था, लेकिन हाँ फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमने ये क्वेश्चन कवर कर लिया था ना, और ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया था। ये विच अमंग द फॉलोइंग वेदत्रय, ये कवर कर लेते हैं शायद से। वेदत्रय किसे कहा जाता है, इन तीनों को मिला के कहा जाता, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वैदिक लिटरेचर को श्रुति कहा जाता है, शायद से ये वाला क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ वैदिक कल्चर, आर्य, ये भी क्लियर कर दिया था। यहाँ से करना है, विच रिवर हैज़ नॉट बीन मैंशनड इन ऋग्वेदा, कौन सी रिवर ऐसी जिसका मेंशन नहीं करा गया है ऋग्वेदा में। आप चलो फिलहाल हम ये वाला क्वेश्चन कवर कर चुके थे कि कौन सी रिवर मेंशन नहीं है ऋग्वेदा में, है ना। ये क्वेश्चन तो कर रहा था कि फाउंडर कौन है वैदिक कल्चर का, वो आर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन था कि कौन सी रिवर का मेंशन नहीं है ऋग्वेदा में, ताप्ती, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हु रोट अ बुक रिटन ऑफ द आर्यंस, ये आपको लेक्चर में भी कराया था कि बुक जो है जिसका नाम है रिटन ऑफ द आर्यंस, किसके द्वारा लिखी गई। 4 ऑप्शन आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं, ये भगवान वर्ड याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वैदिक रिवर वितास्ता, वितास्ता जो रिवर है वो किसे आइडेंटिफाई करी जाती है, मतलब किसका नाम था वितास्ता, तो झेलम का नाम है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंशिएंट नेम कुछ आपको करवाए थे। विच पार्ट ऑफ ऋग्वेदा, कौन सा पार्ट ऋग्वेदा का है जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया था, यूनिवर्स की स्थापना या ओरिजिन कहाँ से हुआ था, वो 10th वाला मंडला है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10th मंडला आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड इन उपनिषद, उपनिषद में क्या डिस्क्राइब करा जाता है, तो उपनिषद में फिलॉसफी है ना पूरी की पूरी कंप्लीट, आपको बताया भी था कि वेदास के एंड में जैसे ब्राह्मणास, फिर आगे फिर उपनिषद बताया था, तो लास्ट में फिलॉसफी बता रहे थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ऋग्वेदा की बात करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ श्लोक्स जो लिखे गए हैं वो किसकी मेमोरी में लिखे गए हैं, तो इंद्र की मेमोरी में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली वॉज नॉर्मली इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ किंग, जब भी किंग राजा के इलेक्शन करवाने तो कई सारी असेंबलीज होती थी ना, मेन असेंबली कौन सी थी जो किंग के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती थी, वो सभा होती थी, समिति होती थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द वैदिक पीरियड में कौन सा एनिमल ऐसा जिसे अगन्य कहा जाता था, तो वैदिक पीरियड की बात करेंगे, अगन्य कहा जाता था काउ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू, गायत्री मंत्र इनमें से किसको डेडिकेट करता है, तो सावित्री, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मंडलाज इज कम्प्लीटली डिवोटेड टू द वैदिक गॉड सोमा, वैदिक गॉड सोमा की बात करेंगे, इनसे कौन सा मंडल रिलेट करता है, तो वो मंडल 9 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई गई है एसएससी और टीसीएस, ऐसे लिखोगा एसएससी और टीसीएस क्वेश्चन, वो प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखना। डेली के 10 क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं, वो सभी वो क्वेश्चन जो किसी न किसी एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं या टीसीएस बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन से, वो बड़े इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। प्लेलिस्ट है, डेली की 10 वीडियोस, 10 क्वेश्चन सारे, तो छोटी वीडियोस होती हैं, आप आराम से जाके देख सकते हो। आगे चलते, इन द ऋग्वेदा द फर्स्ट हाइम ऑफ मंडल इज ऑफन एड्रेस टू, ऋग्वेदा की बात करेंगे, हर एक मंडल का पहला हाइम जो है वो ऑफनली किसको एड्रेस करता है, वो अग्नि को करता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नि या इंद्र को करता है, इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बता देना, इन दोनों में से ही एक करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द थ्योरी, चलो मैं आपको बताता हूँ यार, इसका अग्नि हो जाएगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन अलग से दूंगा, आप उसका आंसर बताना, ठीक है। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द थ्योरी, ये थ्योरी किससे बोलते हैं कि दैट द ऋग्वेदिक आर्यंस एंड द हड़प्पन्स माइट हैव बीन द सेम पीपल, जो ऋग्वेदा में आर्यंस थे जो हड़प्पन्स थे वो सेम ही लोग रहे होंगे, थ्योरी किसने दी थी आपसे वो पूछा गया, तो बीबी लाल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मंडल्स ऑफ ऋग्वेद इज डिस्क्राइबिंग द बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं की जो लड़ाई हुई थी वो कौन सा मंडल डिस्क्राइब करता है, 7th मंडल डिस्क्राइब करता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा, स्पेशली एसएससी के बच्चों के लिए बनाया गया, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो आपके लिए बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्विज आपके लिए आते रहते हैं, एमसीक्यू आपके लिए आते रहते हैं। हु रोट द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन ज्योतिष, पहली टेक्स्ट बुक ज्योतिष के ऊपर किसके द्वारा लिखी गई आपसे वो पूछा गया है, महर्षि भृगु, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं।
जो वर्ड सत्यमेव जयते की बात करेंगे, जो हमारे स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया में हैं, वो हमने कहाँ से अडॉप्ट करे हैं, कौन से उपनिषद से अडॉप्ट करें, तो मुंडका उपनिषद से अडॉप्ट करे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मंत्राज इन ऋग्वेद बिलोंग टू, सबसे ज़्यादा मंत्र जो ऋग्वेद में वो किसको बिलोंग करते हैं, अग्नि को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा से वो पूछा गया, मंडू क्या। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पुराणाज इज द अर्लीस्ट, सबसे अर्लीस्ट पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। द वर्ड यवा मेंशन्ड इन ऋग्वेद इज यूज्ड फॉर विच एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, जो वर्ड यवा ऋग्वेद में देखने को मिलता है वो किससे जुड़ा हुआ, किस लिए यूज करा गया, बार्ले के यूज करा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो वर्ण सिस्टम, वर्मा नहीं है ये वर्ण सिस्टम है, जो वर्ण सिस्टम है कि सोसाइटी 4 पार्ट में बटी हुई है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड होता था, वो ऑक्यूपेशन पर बेस्ड था। क्या आप काम करते हो, अगर ब्राह्मण है तो क्या काम है, क्षत्रिय तो क्या काम है, ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द वेदास कंटेन सेक्रीफिशियल फार्मूला, कौन सा वेदास ऐसे जिसमें सेक्रीफिशियल फार्मूलाज मेंशन है, तो वो कौन से, देखो ऋग्वेद में क्या है, प्रेयर्स वगैरह थी, सामवेद में क्या है, ट्यून्स थी, यजुर्वेद में सेक्रीफाइस वगैरह थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ऋग्वेद से लिया गया, ऋग्वेद के 3rd मंडल से लिया गया है ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। बस वीडियो को शेयर जरूर करना, इस तरह की कई सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद, 10वें मंडल में अगर बात करेंगे ऋग्वेद की, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइम, कौन सा हाइम ऐसा है जो मैरिज सेरेमनीज को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो पुरुष सूक्ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राक्षस टाइप ऑफ मैरिजेस, राक्षस टाइप की मैरिज कौन सी होती है, मैरिज बाय कैप्चर इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वर्ल्ड इज गॉड एंड गॉड इज माई सोल इज द फिलोसफी, ये फिलोसफी कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये फिलोसफी को वेदास में, पुराणास में, ब्राह्मणास, पुराणास में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे इंस्टाग्राम की बात करो, हमारे फेसबुक पेज की बात करो या ट्विटर की बात करो, सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, आप वहाँ पे जाकर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस या फिर इंफॉर्मेटिव क्विज वगैरह आपके लिए आते रहते हैं। ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ डैश हाइम, ऋग्वेदा में कितने हाइम आते हैं आपसे वो पूछा गया, 1028 आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स, ऋग्वेदा 10 बुक्स में डिवाइड करा गया है। इनमें से कौन सी बुक ऐसी जो सबसे ओल्डेस्ट है आपसे वो पूछा गया है, तो ओल्डेस्ट जो है वो 2nd से 7th वाली हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपनिषद विचार, उपनिषद विचार, उपनिषद की बात करें जिन्हें वेदांता भी कहा जाता है ना, वेद का अंत हो रहा है, वेद अंत, वेदांत वेद का अंत बोला, उपनिषद की बात करेंगे। ये टोटल कितने हैं नंबर में, तो 108 हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द वेदास वॉज डिवाइडेड इंटू व्हाइट एंड ब्लैक पार्ट्स, कौन सा वेदा ऐसे जो व्हाइट और ब्लैक पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पुराणास आर डैश नंबर, कितने पुराण से 18, 25, 18 हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु कंपोज द गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किनके द्वारा कंपोज करा गया, तो सेज विश्वामित्रा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी है वो टेस्ट सीरीज जाके जरूर ज्वाइन करें। SSC MTS के नाम से टेस्ट सीरीज बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इस MTS की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पर कई सारे और भी क्विज आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आप कभी भी इन क्विज को जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले, क्योंकि प्रीवियस ईयर MCQ भी इसमें रहते हैं। और क्या पता आप ये वीडियो 1 साल 2 साल के बाद देख रहे होंगे, तब आपने डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कोई भी लेटेस्ट वीडियो में आप जाओगे, आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, नए कोर्स नई टेस्ट सीरीज का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर नई सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते द टर्म शूद्र, शूद्र टर्म की बात करें ऋग्वेद में एक ही बार मेंशन करी गई है। तो वैश्य टर्म कितनी बार आई है ऋग्वेद में, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, 3 टाइम्स, ओनली वंस, तो वो भी एक ही बार है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामवेद इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडियन
सामवेद जो है वो किसका सोर्स माना जाता है कि वो मतलब इंडियन कॉइनेज का, टेक्सटाइल डिज़ाइन, मेडिसिन, म्यूजिक एंड आर्ट का प्राइमरी सोर्स माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ वेदास, इसमें से ऐसा क्या है जिसे वेदास का पार्ट नहीं माना गया है, आप वो कह सकते हो। तो पुराण की बात करें, वेदास का पार्ट नहीं माना गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट डज द वर्ड वेदा मीन, वेदास का मतलब होता क्या है, नॉलेज, विजडम, स्किल या पावर। तो वेदास का मतलब होता है नॉलेज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ आर्यन ट्राइब्स वर एट, अर्लीस्ट सेटलमेंट आर्यन से स्टार्टिंग में अपने को कहाँ पे सेटल करा था, सप्त सिंधु है ना, सप्त सिंधु इलाके में को पढ़ाया भी क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में गंगेज वैली की तरफ आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे, फिर हमारी 50 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द अथर ऑफ फर्स्ट मंडल ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो पहला मंडला उसके अथर कौन है, कान्व ऋषि हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मंडलाज आर कॉल्ड फैमिली मंडलाज, फैमिली मंडल्स किन्हें कहा जाता है आपसे वो पूछा गया। सेकंड से 7th वालों को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द अथर ऑफ द थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद के थर्ड मंडल का अथर कौन आपसे वो पूछा गया है। तो ये हो जाएंगे विश्वामित्र ऋषि, क्योंकि इसी में हमारे पास गायत्री मंत्र भी आता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 कंप्लीट। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मंडल्स आर कॉल्ड लेटर मंडल्स, लेटर मंडल किन्हें कहा जाता है, फर्स्ट टू 10th को बाद में ऐड करे गए थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर जरूर करना, जितना हो सकता है शेयर करना, सर्कुलेट करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस तरह की और भी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। बाकी हमने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे तो एक बार ज़रूर बताना कि 52 में से कितने मार्क्स आए। बाकी बैटरी भी देख सकते हो, 10% बैटरी बची, लेकिन अच्छी बात है कि वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।